सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। आई एम ऋषि और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है अमेजोन लिस्टिंग। सो अमेजोन लिस्टिंग आपको पता है सबसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ लिस्टिंग है। सो एक बल्क लिस्टिंग होती है ऑब्वियसली आपको पता है और एक सिंगल लिस्टिंग होती है। सो आज हम सिंगल लिस्टिंग सीखेंगे जो कि सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है लिस्टिंग करने का। एक प्रोडक्ट जो है साड़ी में लिस्ट करके आपको दिखाऊंगा, वन बाय वन सारे स्टेप्स बताऊंगा। आपके जो प्रोडक्ट हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं, राइट। सो बल्क लिस्टिंग मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। बल्क लिस्टिंग का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आप बल्क लिस्टिंग करना चाहते हैं। सो सबसे पहले आप यहाँ पर हम आते हैं अपने सेलर पोर्टल पे और यहाँ पे राइट साइड में अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन है, यहीं से ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहीं से हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। सिंगल लिस्टिंग जो हम कहते हैं वो यहीं से हमारा ऐड हो जाता है। अब आपको पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है लिस्टिंग करने से पहले, वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नोट डाउन करके रखी है। सबसे पहले आप प्राइस डिसाइड करके रखो कि इस प्रोडक्ट का मैं सेलिंग प्राइस जो है, जो कि इस तरीके से बायर पोर्टल पर दिखेगा, जैसे 650 रुपये दिख रहा है, ये कितना रखना है मुझे। उसके लिए आपको रेट कैलकुलेटर यूज करना पड़ सक मतलब ऑब्वियसली रेट कैलकुलेटर की हो सकता है जरूरत पड़े, तो रेट कैलकुलेटर पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। उसके बाद आपको अच्छी सी फोटोज प्रोडक्ट की कलेक्ट करके रखनी है। अमेजोन मैक्सिमम कैटेगरीज में लगभग 9 फोटोज अलाउ आपको करता है, 9 फोटोज अलाउ आपको करता है। आप एक दो तीन भी डाल सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे। बाकी मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम डालें, वीडियोस हैं तो वीडियोस भी डाल सकते हैं, जितनी अच्छी वीडियो हो उतनी अच्छी वीडियो आप डालिए। उसके बाद वेट और डायमेंशन आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, आप पहले से मेजर करके रखिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ सबसे पहले। तो प्रोडक्ट का वेट कितना है, जिसको कि हम डेड वेट बोलते हैं, प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट पे पैकेजिंग मटेरियल भी लगेगा, तो उन सब का मिला के वेट कितना है वो आप लिख के रखिए। डायमेंशन जब आप प्रोडक्ट को पैक कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो कितनी है, वो उसको डायमेंशन बोलते हैं, वो भी आप लिख के रखना, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपको शिपिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का आपको पहले से ही बना के रखना पड़ेगा। जैसे ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम नीचे स्क्रॉल करते हैं जब भी बायर पोर्टल पे जाते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको शो होगा। जस्ट अ सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन लिखा हुआ है, कम से कम यहाँ पर 5 से 6 लाइन लिखा हुआ आना चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि जिसको यहाँ पे 500-600 रुपए खर्च करने हैं ना, वो सब कुछ पड़ेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखो, अच्छे से अच्छा लिखो, अपने प्रोडक्ट के बारे में भी प्लस अपने ब्रांड के बारे में भी आप यहाँ पे लिखो, ताकि जो बायर्स हैं उनका ट्रस्ट आप पर ज्यादा से ज्यादा बने। तो इस तरीके आपको ये डिस्क्रिप्शन खुद से बनाना पड़ेगा। आप अपने टाइप के प्रोडक्ट्स अमेजोन पे देखो, फ्लिपकार्ट पे जाओ, या अदर वेबसाइट भी है आजकल तो, चैट जीपीटी वगैरह वगैरह चैट मतलब बॉट्स हैं, वहां से भी आप लिख सकते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट का लिख के आप कलेक्ट करिए और एक अच्छा सा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अपना बनाइए। आप चाहें तो इसको पढ़ के इस तरीके का कुछ बना सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा नॉलेज कस्टमर को हो, राइट। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन आपने लिखा, फिर आपको बुलेट पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं अपने प्रोडक्ट के। बुलेट पॉइंट्स का मतलब क्या है, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में लिखी हुई है। जैसे साड़ी की डिटेल्स हो गई, पैकेज में क्या क्या कंटेंट आएगा, ब्लाउज डिटेल्स हो गई, वॉश केयर हो गया, डिस्क्लेमर अगर कुछ डालना चाहे तो इस तरीके का। मतलब अभी मैं सिर्फ साड़ी के लिए बात कर रहा हूँ, बट आपके प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें कस्टमर को जाननी जरूरी है, जैसे भाई इसमें ब्लाउज है नहीं है, ब्लाउज है तो कैसा है, वॉश कैसे करना है इसको, डिस्क्लेमर अगर कुछ अलग से देना चाहे दे सकते हैं, कुछ अलग सी डिटेल्स, तो ये सब आपको खुद से बना के रखनी है, जिससे कस्टमर को और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बन जाए, राइट। ये हो गया आपका बुलेट पॉइंट्स। उसके बाद जीटीआई एजम्पशन आपको लेके पहले से रखना है, बाकी आप लिस्टिंग करते समय भी ले सकते हैं। ये क्या होता है इसको थोड़ा हम डिटेल में थोड़ा देर बाद हम समझेंगे, जिसको पता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की कीवर्ड्स हमेशा फिल करने हैं, जिससे प्रोडक्ट आपका अच्छे से आगे रैंक हो। कीवर्ड क्या होता है, सर्च टर्म्स होते हैं कि किस किस सर्च टर्म पे आपका प्रोडक्ट अमेजोन के बायर पोर्टल पर आएगा। तो कीवर्ड्स डालने के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हुए हैं। वैसे मैंने वीडियो भी बना रखी है, डिटेल में जाके देख लेना, अमेजोन प्लेलिस्ट पे मैंने बना रखी है। बाकी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ऐसे कोई अदर ब्रांड नेम यूज नहीं करना है, प्रोडक्ट का नाम, कंपेटेबल प्रोडक्ट नेम, एसिन वगैरह ये सब यूज नहीं करना है। डोंट प्रोवाइड इनअक्यूरेट मिसलीडिंग कोई इन्फॉर्मेशन है वो नहीं डालनी है, और रॉन्ग कैटेगरी का मेंशन नहीं करना है, रॉन्ग जेंडर, जैसे अगर
फीमेल के लिए है, आप बोलोगे भाई मेल में भी कीवर्ड आ जाना चाहिए, मेल कीवर्ड पे भी रैंक करना चाहिए, तो मेल कीवर्ड आपको नहीं डालना है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड नहीं डालना है, कोई भी ब्रांड का नाम नहीं डालना है। लॉन्ग एक्सेसिवली लॉन्ग नहीं डालना है कीवर्ड, छोटे छोटे कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं लिमिट्स में रहे, मतलब जितनी भी, ज्यादा लंबा ऐसा नहीं कि सारे ही डाल दूंगा मैं तो सारे आ जाएंगे, ऐसा नहीं, एक कम से कम 5-7 कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो डिटेल्स ऑलरेडी टाइटल में वगैरह में यूज हो चुका है वो डिटेल डालने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं डालने हैं आपको जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, लॉजिकल ऑर्डर में डालना है आपको सबसे पहले तो। जो भी आप कीवर्ड डालोगे, जैसे मान के चलो बिग स्टफ्ड टेडी बियर, एक ये कीवर्ड है, राइट, अलग अलग कीवर्ड्स हैं। बाकी इसको आप टेडी, स्टफ्ड, बियर इस तरीके से नहीं डाल सकते, थोड़ा ऑर्डर को आपको मेंटेन, मैं वैसे आपको डाल के भी शो करूंगा, बाकी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, कोई भी कॉमा या सेमी कॉलन वगैरह यूज नहीं करना है। ऐसे स्टेटमेंट नहीं यूज करने हैं जैसे न्यू, सेल, ऑन सेल, अवेलेबल नाउ, इस तरीके के वर्ड्स यूज नहीं करने हैं कीवर्ड्स में। उसके बाद सब्जेक्टिव वर्ड नहीं डालने हैं आपको, जिससे कि गुड क्वालिटी, ये सब चीजें नहीं लिखनी है, अमेजिंग इस तरीके से नहीं लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट मिस स्पेलिंग नहीं करनी है कि भाई कोई साड़ी की जगह में साड़ी लिखेगा तो भी आ जाना चाहिए मेरा प्रोडक्ट, ऐसा नहीं करना है। कुछ अलग सी चीजें नहीं लिखनी है जैसे 80 GB 80 GB इस तरीके से, मतलब ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, वो अमेजोन खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है। स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर की जरूरत नहीं है, सारे आप स्मॉल लेटर में भी डालोगे तो भी चल जाएगा। और उसके बाद कोई भी ऑब्वियसली ऑफेंसिव वर्ड वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके, बस ये चीजें थी कीवर्ड्स में, ये सब आपको याद करके रखनी है, राइट। तो कीवर्ड को मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं, ये सारी चीजें आपने इकट्ठी कर ली हैं, अब हम अमेजोन लिस्टिंग पे आ जाते हैं। आपको मैंने बता ही दिया, यहाँ से आप जाते हैं कैटलॉग पे, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करके आ जाता है, ऐड प्रोडक्ट करते ही आपके सामने ये आ जाता है। अब आप दो टाइप के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। पहला, या तो वो चीज ऑलरेडी अमेजोन, मान के चलिए ये साड़ी ऑलरेडी अमेजोन पे सेल हो रही है, आप चाहते हो कि भाई यही वाली साड़ी मैं भी बेचूं, ये सेम ब्लैक कलर की इस टाइप की स्ट्रिप्ड और ये सब सारा एग्जैक्टली सेम साड़ी आप भी लेकर आए, आपको लगा कि मुझे यही वाली साड़ी मेरे को भी बेचनी है और ये सेलर अच्छा बेच रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सेलर अच्छा बेच रहा है, भाई इस सेलर के सामने मेरा भी प्रोडक्ट आना चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका प्रोडक्ट भी शो होना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं मैपिंग, राइट। तो वहां पे आप मैप कर सकते हो किसी और के प्रोडक्ट को, जस्ट आपको यहाँ से एसिन कॉपी करना है। जैसे ही आप एसिन कॉपी करोगे, यहाँ पर एसिन टाइप करोगे, तो यहाँ पे सर्च करोगे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी और के प्रोडक्ट की डिटेल्स को यूज करके अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, और मैपिंग लैचिंग जो भी हम उसको बोलते हैं वो कर सकते हो। मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। किसी के भी प्रोडक्ट की मैपिंग लैचिंग करने की जरूरत नहीं है, आप अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट ही सेल करिए, राइट। अब ये तो हो गया कि दो टाइप के प्रोडक्ट, पहला या तो अमेजोन पे वो सेल हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अमेजोन पे चाहे सेल हो भी रहा है, मान के चलिए यही साड़ी है, यही आपको बेचनी है, बट आपको इस लैचिंग मैपिंग नहीं करनी। लैचिंग मैपिंग में ऑब्वियसली अगर उसके पास ट्रेडमार्क होगा वगैरह, कल के टाइम में वो आपका प्रोडक्ट ब्लॉक भी कर सकता है। तो आप ओरिजिनल लिस्टिंग करिए। ओरिजिनल लिस्टिंग के लिए आप ये वाला बटन क्लिक कर सकते हैं, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, सिंपली आप ये क्लिक करिए। अगर बल्क में करना है तो यहाँ से होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था आपको, ठीक है। चलिए मैं इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ और हम चले जाते हैं सिंगल लिस्टिंग करने पे, राइट। सिंगल लिस्टिंग करते ही आपके सामने सबसे पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा कि आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, राइट। तो जैसे साड़ी कैटेगरी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं साड़ी, ठीक है। साड़ी आप क्लिक करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ चुकी है प्रोडक्ट। क्लोथिंग एंड एसेसरीज में विमेन में एथनिक वियर में साड़ी, फैशन विमेन क्लोथिंग एथनिक वियर में साड़ी, तो इन दोनों में से आप कोई भी सर्च कर जा सकते हैं किसी की तरफ। अगर एथनिक टाइप है कुछ साड़ी और क्लोथिंग में है और फैशनेबल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बाकी क्लोथिंग एसेसरीज में भी आप डाल सकते हैं, दोनों में आप इसको डाल सकते हैं। उसके बाद जो आप चाहें बाद में, अगर रेगुलर आप लिस्टिंग करते हैं तो उसको आप स्टार कर सकते हैं, स्टार करके वो फेवरेट में आ जाएगा। अगर आपको कई बार पता नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ पे टाइप क्या करूँ, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। मान के चलिए हम यहाँ से जाएंगे सबसे पहले क्लोथिंग एंड एसेसरीज पे, क्लोथिंग एंड एसेसरीज में आप डायरेक्ट यहाँ पर वुमेन में जाके एथनिक वेयर में जाके एथनिक वेयर में जाके डायरेक्ट आप यहीं से साड़ीज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, और जैसे मैंने यहाँ पर सर्च करके बताया वैसे भी आप कर सकते हो। चलिए इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ये सेलेक्ट हो गया है। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, अब जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे डिटेल्स भी उसी टाइप की फिल करने के लिए आपके पास आएगी। अगर आपने गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है तो डिटेल्स भी गलत ही आएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को उसमें क्या फिल करना है, राइट। तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा, इसको आपको पूरा फिल करना है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और है, आपको अपना यहाँ पे ब्रांड नेम डालना है। सो अमेजोन पे सबसे पहले तो मैंने आपको मैपिंग और ओरिजिनल प्रोडक्ट का बता दिया। दूसरा है, या तो आप देखिए कोई ना कोई ब्रांड नेम से आपको अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। मान के चलिए आप अमेजोन पे जाते हैं और आप यहाँ पे सर्च करते हैं, चलिए मैं साड़ी ही सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। साड़ी मैंने, सिंपल साड़ी मैंने यहाँ पे एक बार सर्च करी है, ठीक है। साड़ी सर्च करूंगा तो इस इन सब के नीचे इनका ब्रांड नेम लिखा हुआ आता है। देखिए, शॉन ऑफ का है, ये शिव टेक्सटाइल का है, ये मंजोलिका फैशन का है, ये मनोहारी का है, ये सिरिल का है। तो इस तरीके से आपको भी अपना एक ब्रांड नेम बनाना है, राइट। और ऑलरेडी ब्रांड नेम है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप कुछ भी अपना एक ब्रांड नेम बना लीजिए, ठीक है। अभी के अभी बना लीजिए। जैसे मान के चलिए मैं अपने ब्रांड का नेम बनाता हूँ देवभूमि, राइट। अभी तक मैंने आज तक कहीं इसको यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना ब्रांड नेम कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपको लगता है कि किसी और ने नहीं लिया होगा, राइट। तो आप चेक कर लेना। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप सबके अपने अपने ब्रांड नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये देखिए, मैं सबसे नीचे भी जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखोगे सबके अपने अपने ब्रांड नेम यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्रांड नेम रखना है, उस ब्रांड नेम से आप सेल कर सकते हो। तो उस ब्रांड का नेम आपको यहाँ पे देवभूमि डाल दिया मैंने, ठीक है। तो आपको अपना ब्रांड नेम में जो भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जैसा भी हो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और अगर आप चाहते हो भाई मैं ब्रांड नेम, ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि आप किसी ना किसी एक ब्रांड नेम से ही बेचो, ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू बनती रहे। क्योंकि देखिए, कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट तो अमेजोन आपसे मांग नहीं रहा है, कोई भी वो बोल रहा है भाई कोई भी ब्रांड नेम दे दो अपना, राइट। तो देना अच्छा है ना, आप अच्छा लगेगा, आपका भी धीरे धीरे ब्रांड वैल्यू बनेगा। इस तरीके से आपके ब्रांड का नाम आएगा ब्लैक बोल्ड में तो बहुत अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपकी ब्रांड वैल्यू भी इससे बनेगी, राइट। तो अब मैं आप लोगों के लिए लिस्टिंग आसान करने के लिए क्या करता हूँ, जो ऑलरेडी हुई हुई लिस्टिंग है डायरेक्ट उसको टाइप करता हूँ, ताकि हमारे लिए सारे ऑप्शन हमें मैनुअली फिल ना करना पड़े। जो ऑप्शन मैंने फिल कर चुका हूँ मैं इससे पहले, वही ऑप्शन मैं आपको डायरेक्टली फिल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑलरेडी हुई लिस्टिंग है। जब भी आपकी ऑलरेडी लिस्टिंग हो जाती है, सो आप उस लिस्टिंग को कॉपी करके सेम अगली लिस्टिंग आप कर सकते हो, राइट। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से मैं इस लिस्टिंग को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिस्टिंग, ठीक है। सो सेम वही वाला टैब आ जाएगा जो हमारा अभी आया था लिस्टिंग करने के लिए। तो अभी मैं ये वाला टैब मैंने क्यों ओपन किया है, क्योंकि ऑब्वियसली उस टैब में मुझे सारी चीजें फिल करके आपको दिखानी पड़ती, यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है सारी, राइट। तो ऑब्वियसली हमारा टाइम इसमें बच जाएगा। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी नई जो ऑलरेडी लिस्टिंग है उसको कॉपी करके दूसरी लिस्टिंग भी कर सकते हैं। बट पहली बार कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी टैब मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब सबसे पहले इस वाले टैब में आप आए, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत सारे टैब फिल कर रखे हैं तो हमारे लिए समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट में आना है, लेफ्ट साइड में एट्रीब्यूट में तीन चीजें हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड, रिलेवेंट एट ऑल एट्रीब्यूट। तो या तो आप रिक्वायर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पे वो ऑप्शन दिखेंगे जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, राइट। तो सिर्फ उन्हीं को फिल करके आप सोचते हो कि मैंने बहुत अच्छी लिस्टिंग कर ली, तो ऐसा नहीं होता है। आप रिक्वायर्ड पे इसको मत रखिए, रेलेवेंट पे अगर करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। आप इसको ऑल एट्रीब्यूट्स में रखिए। ऑल एट्रीब्यूट का मतलब जितने भी डिटेल्स पूछना चाहे आप हमसे पूछिए इस प्रोडक्ट के बारे में, बट हमारे प्रोडक्ट को जो बायर पोर्टल है वहां पर अच्छे से आप क्या करिए, शो, राइट। तो चलिए हम इस प्रोडक्ट को एक बार के लिए बायर पोर्टल पर भी ओपन कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट बायर पोर्टल पे ओपन हो गया है, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पे आपने से रेलेवेंट करेंगे तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह ही ऑप्शन आए, छह ही कॉलम आए। और अगर ऑल एट्रीब्यूट करेंगे तो आप देखिए कितने आ गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ आ गए, राइट। तो एक्स्ट्रा डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, इससे प्रोडक्ट हमारा एक्स्ट्रा मतलब विजिबिलिटी मिलने के चांसेस उसको ज्यादा हो जाते हैं, राइट। तो ब्रांड नेम आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ये ब्रांड नेम फिल कर लिया है अनिर्बन, राइट। और अगर आपको ये ब्रांड नेम ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि ब्रांड नेम से ही आपको बेचना है,
ठीक है। और सबसे ऊपर पूछेगा प्रोडक्ट आईडी। तो जब ब्रांड नेम आपका ऑलरेडी है तो प्रोडक्ट आईडी डालने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट आईडी डालने की जरूरत कब होती है, मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी और के प्रोडक्ट को डायरेक्ट मैप कर रहे हैं या लैच कर रहे हैं, तो यहाँ से आप सीधे एसिन उठाते हैं, मतलब एसिन भी एक प्रोडक्ट आईडी ही हुई। तो इसको आप यहाँ पर डायरेक्टली डाल के यहाँ पर एसिन टाइप करके यहाँ से सीधे एसिन डाल के प्रोडक्ट को मैप कर सकते हैं। बट हमें ये नहीं करना, हमें यहाँ पे करना है भाई आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, मेरे पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है, ठीक है। मैं इसको मैप नहीं करना चाहता, मैं अपना खुद का ये ब्रांड नेम से प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अभी जैसे मैंने ये शुरू में आपको बताया था कि प्रोडक्ट का आपका प्राइस फोटो वगैरह तो सब है, मैंने आपको बोला था एक जीटीआई एजम्पशन नाम की भी एक चीज होती है। तो अगर आप अमेजोन पे अपना नया ब्रांड नेम से सेल करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रूफ वैसे डॉक्यूमेंटेशन में तो कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको दिखाना पड़ेगा अमेजोन के को कि हम इस ब्रांड को सच में ओन करते हैं, राइट। तो मान के चलिए जैसे मैं हमने अभी एक ब्रांड नेम बनाया था देवभूमि, ये देवभूमि हमने ब्रांड नेम बना लिया है, ठीक है। अब देवभूमि ब्रांड नेम हमने बनाया है, जैसे ही हमने ये ब्रांड नेम डाला, यहाँ पे हमने डाला आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट आईडी हमने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया देखिए जीटीआईएन एजम्पशन इज रिक्वायर्ड। तो आपको सबसे पहले जीटीआईएन एजम्पशन इस ब्रांड नेम के लिए क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत इजी स्टेप में जीटीआईएन एजम्पशन होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, तो जैसे हमने साड़ी बेचने के लिए हम लोग कर रहे थे तो फैशन को क्लिक कर सकते हैं, या क्लोथिंग एंड एसेसरीज आप कर लीजिए, ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हमने देवभूमि ब्रांड के लिए किया है तो यहाँ पे देवभूमि हम डाल देंगे। ये ब्रांड नेम का हमें क्या लेना है, जीटीआईएन एजम्पशन लेना है, मतलब हमको प्रूफ करना है कि ये ब्रांड के हम ओनर हैं। डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फोटोज की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल स्मॉल जैसा आपका ब्रांड नेम प्रोडक्ट पे लिखा हुआ रहता है सेम वैसा ही आपको यहाँ पे डालना है। अच्छा एक कंडीशन और है यहाँ पे, इनकेस आप किसी भी ब्रांड नेम से नहीं बेचना चाह रहे हैं, ना किसी की प्रोडक्ट मैप करना चाह रहे हैं, ठीक है, ना ब्रांड नेम से बेचना है ना किसी के प्रोडक्ट, तो उसके बाद स्टैंड एजम्पशन की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जेनेरिक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डू नॉट हैव डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, जेनेरिक आ जाएगा। आपने देखा होगा अमेजोन पे कई बार प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम की बजाय यहाँ पे जेनेरिक लिखा हुआ आता है, अभी हम ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, बाकी आप देख लोगे बहुत सारे प्रोडक्ट में ऐसा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप जेनरिक ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट इसके लिए भी आपको जीटीआई एजम्पशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप देवभूमि की जगह जेनरिक लेके चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लीजिए। बाकी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम देवभूमि ब्रांड से ही लेने वाले हैं, ठीक है। तो जीटीआई एजम्पशन पे आप जाओगे, चेक फॉर एलिजिबिलिटी करोगे, और एलिजिबिलिटी तभी होगी जब इस ब्रांड नेम से आज तक किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा। अगर किसी ने अप्लाई कर लिया है तो ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट अप्रूवल पे आप क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद जिस भी कैटेगरी में आप में लेना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है शुरू में। अब यहाँ पे आपको कुछ सबसे पहले वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी में आपको चाहिए, ठीक है। तो मुझे साड़ी में चाहिए, सर्च कर लेता हूँ, तो ये साड़ी आ गया, सेलेक्ट कर लिया। और भी प्रोडक्ट में चाहिए तो आप और भी लिख सकते हैं, जैसे साड़ी के बजाय मेरे को लहंगे में भी चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर लो, जितना आपको करना है वो यहाँ पे आप कर लो। ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसे लिस्ट करके आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको फोटोज कम से कम, ये देखिए एक दो तीन चार, कम से कम चार पांच यहाँ पे आपको फोटोज डालनी है अपने प्रोडक्ट की, राइट। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, कैसी फोटोज डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैच द नेम देवभूमि, एग्जैक्टली जैसा आपने लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही नाम आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है भाई ऐसा तो है, टिक कर लेना इसको। नॉट कंप्यूटर जनरेटेड और डिजिटली एडेड टू इमेज, ऐसा नहीं होगा कि मान के चलो आप साड़ी बेच रहे हो और आपको लगा कि भाई स्टिकर लगा देते हैं या फिर कंप्यूटर से एडिट करके इस पे लोगो लगा देते हैं या ऐसा देवभूमि का नाम छपा देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। रियल वर्ड होना चाहिए, राइट। तो इसको भी हम क्लिक कर लेंगे। परमानेंटली अफिक्स, परमानेंटली चिपका हुआ होना चाहिए ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट के ऊपर। और नॉट इन्फ्रिजमेंट टू अदर ब्रांड, अदर ब्रांड्स के मतलब ऑब्वियसली अदर ब्रांड्स से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्रांड ट्रेडमार्क जो किसी और ने लिया है वैसा नहीं होना चाहिए, अलग होना है, यूनिक होना चाहिए, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको रॉ इमेजेस डालनी है इन टोटल, मतलब ये समझ लो रॉ इमेज मतलब अपने हाथ पे प्रोडक्ट को पकड़िए,
फोन से फोटो खींचिए और प्रॉपर ब्रांड नेम दिखाइए कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नेम चिपका हुआ है। मतलब टेम्पररी नहीं चलेगा, परमानेंटली चिपका होना चाहिए ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अब प्रोडक्ट वाइज है, साड़ी में जैसे छपा हुआ होता है, जूते चप्पल में हो सकता है डाई बनी हुई हो उस तरीके से। तो बाकी फोटोज आपको सारी यहाँ पे डाल देनी है। फोटोज डालने के बाद आपको यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है। मुश्किल से 24 आवर के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ब्रांड जेनरिक, मतलब जीटीआईएन एजेंशन मिल जाएगा। उसको आप चेक कर सकते हैं कहाँ, जब आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे कैटलॉग पे जाएंगे, कैटलॉग पे व्यू सेलिंग एप्लीकेशन यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जीटीआईएन एजेंशन लेना है अपने प्रोडक्ट का, और जरूर लीजिए अपने ब्रांड का। शुरू में आपने रजिस्टर नहीं करा है, बट बाद में रजिस्टर कर लेना। बट अभी शुरू से ही आप अपने प्रोडक्ट के ब्रांड नेम से ही अपने प्रोडक्ट को बेचिए। राइट, तो अभी हम देवभूमि के नाम से नहीं करेंगे, अभी हम जो ऑलरेडी लिया हुआ है उसी के नाम से सेलिंग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, मान के चलिए ले लिया है हमने। लेते ही हम ये देखिए आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट आईडी करेंगे तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। अभी इससे पहले जीटीआईएन एजेंशन के लिए बोल रहा था, अब नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आप समझ गए। आइटम का नाम आपने डालना है। ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट के सामने क्या होता है, प्रोडक्ट का टाइटल होता है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, हर प्रोडक्ट के सामने उसका एक टाइटल होता है, ये वाला टाइटल। तो ये वाला टाइटल आपको अपने प्रोडक्ट का बनाना है। ठीक है, आप थोड़ा रिसर्च करके बना सकते हैं, बट प्रॉपरली बनाइए जिसमें ये पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या। जैसे ब्रांड नेम हो गया, स्ट्रिप्ड कॉटन खडोली विमेन साड़ी विद अनस्टिच ब्लाउज, मतलब प्रॉपर पता चलना चाहिए। सेलर बायर, ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट का जो बायर है वो किस टाइप की चीजें ढूंढता है। अगर वो साड़ी खरीद रहा है तो वो ये देखेगा कि इसमें ब्लाउज है या नहीं है। ब्लाउज है तो सिला हुआ आएगा या बिना सिला हुआ आएगा, ब्लाउज कैसा वाला है इसमें। फोटो तो वो देखेगा, साथ साथ में वो ये भी पढ़ेगा, सारा आपस में मैच होना चाहिए। अनस्टिच लिखा है तो अनस्टिच होना चाहिए, स्टिच है तो स्टिच होना चाहिए। तो सारा आप यहाँ पे डिटेल्स लिखो। ठीक है, तो आपने जैसे ही आप ये सब फिल करोगे प्रोडक्ट आईडी फिल हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट आइडेंटिटी। अब आते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन पे। ये इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि वाइटल है। इसमें जो ब्लू स्टार वाली है ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आपने वन बाय वन फिल करनी है। राइट, सबसे पहले सबसे ऊपर आप ये भी देख लीजिए, वेरिएशन की बात कर रहे हैं। वेरिएशन मतलब क्या आपके प्रोडक्ट के वेरिएशन है। वेरिएशन मतलब जैसे मान के चलिए ये हमने यहाँ पे साड़ी ओपन करी है। अब इस साड़ी के, ऑब्वियसली साड़ी में साइज तो होता नहीं है, फ्री साइज होता है, बट कलर देखिए, एक ब्लैक कलर है, एक यहाँ पे ब्राउन कलर है, एक यहाँ पे पर्पल कलर है। तो ये वेरिएशन है। वहीं आप सैंडल बेच रहे हो मान के चलो, तो उसमें कलर के भी वेरिएशन आएंगे और साइज के भी वेरिएशन आएंगे। राइट, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है कि आपके प्रोडक्ट के वेरिएशन है या नहीं है। तो यस है तो यस कर लो आप, नहीं है तो नो कर सकते हो आप। अगर यस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कलर के वेरिएशन है, मटेरियल टाइप के वेरिएशन है, किस टाइप के वेरिएशन। तो मान के चलिए हमारे कलर के वेरिएशन है तो इसको कलर के वेरिएशन कर दो। ठीक है, बाकी दो टाइप के वेरिएशन है तो दो टाइप को आप फिल कर सकते हैं। क्लोजर टाइप में आपको ये देखिए, अब वन बाय वन आपको अपने प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो डालनी है। राइट, यहाँ पे ऑलरेडी डली हुई है इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी कैटेगरी में ये कुछ और मांगेगा, हमारी कैटेगरी में कुछ और मांग रहा है। ठीक है, बाकी आपको ये क्लोजर टाइप यहाँ पे लिखना है। क्लोजर टाइप होता क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर आप कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे प्रोवाइड द टाइप ऑफ क्लोजर दैट द आइटम हैज। क्लोजर किस टाइप का है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर यहाँ पे आप डालेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ये आपको अपने एंड से फिल करना है, कुछ भी फिल कर सकते हैं, डजेंट मैटर। मॉडल नंबर भी अपने एंड से फिल कर लेना, कुछ भी, डजेंट मैटर। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन थीम कलर का है, इसका स्टाइल किस टाइप का है, बाकी ये सब ड्रॉप डाउन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान के चलो ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ड्रॉप डाउन आएंगे इसलिए आपको आसान रहेगा कि आपको क्या फिल करना है। राइट, चलिए नीचे आ जाते हैं। स्टाइल में हम हाफ एंड ये लिख लेते हैं। यहाँ पे पेरेंटेज आप लिख सकते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट है ये। अमेजोन में क्या होता है, एक पेरेंट होता है बाकी चाइल्ड होते हैं। मतलब मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, मैं ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये लिस्टिंग जो हमने अभी कॉपी करी थी वो वाली है, इसको मैं यहाँ से एनलार्ज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये सबसे ऊपर वाली जो लिस्टिंग है इसको हम बोलेंगे पेरेंट लिस्टिंग, और ये सब इसके क्या है, चाइल्ड लिस्टिंग। ठीक है, तो अमेजोन में कुछ इस तरीके का कंसेप्ट होता है। तो इसको आप जो सबसे पहले आप कर रहे हैं उसको आप पेरेंट यहाँ पर लिख लीजिए।
ठीक है। अब यहाँ पे स्टाइल में आपने लिख लिया। अब बाकी आपको जो भी यहाँ पे जानने की इच्छा है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और समझ इसको सकते हैं। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं वो लिखिए, फैब्रिक टाइप किससे है, केयर इंस्ट्रक्शन, मॉडल, मॉडल नेम भी आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, टारगेट जेंडर क्या है, एज रेंज क्या है, साइज क्या है, मटेरियल टाइप क्या है, फैब्रिक कैसा है, लाइफ साइकिल सप्लाई कैसा है, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से, जो समझ में नहीं आता वो मत फिल करिए, सीधी सी बात है। समझ में आता है उतने सारे फिल करिए, बट गलत फिल मत करिए, गलत जगह आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, रैंक हो सकता है, उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब आप वेरिएशन में आ जाते हैं, हम वेरिएशन पे चले जाते हैं। अब वेरिएशन में जैसे हमने बोला कि हम दो टाइप के वेरिएशन बना रहे हैं, एक तो कलर का भी बना रहे हैं, एक मटेरियल टाइप का भी बना रहे हैं, तो ये दोनों आ गया है। वेरी कलर आप फिल करिए, जैसे यहाँ पे दो तीन कलर थे तो हम दो तीन में चले रेड कलर डाल देते हैं। चलिए, एक तो हमारा रेड कलर था, मान के चलिए रेड की जगह में एक पिंक भी है, तो पिंक भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जितने भी कलर हैं आपके वो आप फिल कर लीजिए, उनकी वो यहाँ पे आते रहेंगे। प्लस मटेरियल टाइप के भी अगर आपके हैं, ठीक है, तो पॉलिस्टर का है, ठीक है, आपकी सिल्क की भी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करूँगा, एक ही अ, एक ही इसमें बनाने वाला हूँ वेरिएशन, एक ही टाइप का, सिर्फ कलर का, मटेरियल टाइप का मैं नहीं बनाऊंगा। आप चाहें तो बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट वाइज अलग अलग होता है। जैसे अगर आप अ, जूते बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें ब्लैक वाइट होगा, फिर ब्लैक के चार कलर होंगे और वाइट के चार कलर होंगे, तो कलर और साइज का वहां पर आप बना सकते हैं। चलिए, कलर का हम यहाँ पे एक बार के लिए बना देते हैं ब्लैक और रेड, दो बना लिए मैंने यहाँ पे। बाकी नहीं है तो आप नो कर सकते हैं इसको, यहाँ पे हमने वैसे भी यहाँ पे जो पहला वाला था इसमें हम नो करके आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ भी हमको नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आपको वन बाय वन सबकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, तीनों की डिटेल्स डालनी है, ये और ये। ठीक है, तो ब्लैक और रेड दो कलर है, ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों ये वाले हो गए। जैसे ये दो है नीचे, इसको बोलेंगे चाइल्ड, और जो सबसे ऊपर का है ये पेरेंट। तो पेरेंट की डिटेल यहाँ पे डालनी है और बाकी चाइल्ड की डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कलर मैप आप डाल दीजिए, ड्रॉप डाउन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे रेड कलर का, सॉरी ब्लैक कलर है, तो ब्लैक, चलिए पेरेंट हमारा वाइट है, मान के चलिए, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद ये ब्लैक हो गया, ये आपका रेड हो गया। कई कलर यहाँ पे हो सकता है अवेलेबल ना हो, तो आपने उससे रिलेटेड कलर यहाँ पे डालना है। एसकेयू आईडी यहाँ पे डालना है, एसकेयू आईडी आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, ये बायर को नहीं दिखता, तो मान के चलिए अभी के लिए मैं एसकेयू आईडी डालता हूँ AN001। कुछ भी आप अपने हिसाब से याद करने के लिए, मतलब, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि किस प्रोडक्ट का आपने क्या डाला है, राइट। जब आप प्रोडक्ट को यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसकी एसकेयू आईडी आप अभी ये देखिए, यहाँ पे एसकेयू आईडी दिख रही है, KDLI01 है। ठीक है, तो कई बार एसक्यू आईडी से आपको प्रोडक्ट को पहचानना पड़ता है, इस वजह से आप एसक्यू आईडी कुछ इस तरीके की रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जैसे AN001 ब्लैक, तो थोड़ा सही रहता है, राइट। इसको आप AN001 रेड, तो सही रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट आईडी है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालनी है। जैसे मैंने बोला था, प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो नहीं डालनी है, आपको प्रोडक्ट आईडी टाइप भी नहीं डालना है। कंडीशन क्या है प्रोडक्ट की, तो न्यू है भाई, रिफर्बिश तो हम बेच नहीं रहे, ऊपर में भी न्यू कर दीजिए आप इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे योर प्राइस, तो भाई हमारा प्राइस कितना है, 299, जो जिस पे हम बेचना चाहते हैं। अलग अलग के अलग अलग भी डाल सकते हो आप, मैंने यहाँ पे 299 डाल दिया है तीनों का। क्वांटिटी कितनी है आपकी इसके पास, मतलब आपकी इसकी, तो 10-10 की क्वांटिटी है, मतलब 10-10 का माल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये सारा आपने फिल कर दिया है। ठीक है, तो ये सारा फिल हो गया है। उसके बाद ऑफर में जाएंगे, तो ये ऑफर मतलब अभी आप इस पे कुछ ऑफर देना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से ऑफर पे क्लिक करके ऑफर दे सकते हैं। ठीक है, तो शुरू में आप इसको चाहें तो बाद में भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है, जैसे लिस्ट प्राइस कितना है आपका। ठीक है, लिस्ट प्राइस का मतलब जो प्राइस मैंने डाला था पीछे, सेलिंग प्राइस, वो कितना है तो वो आप डालिए। यहाँ पे 299 डाला था मैंने पीछे, तो 299 ही आप यहाँ पे डालिए। ये पहले से डला हुआ है, इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, हैंडलिंग टाइम आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। क्या है ये आप यहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन जरूर डालिए, HSN कोड अपने प्रोडक्ट का जरूर डालिए, MRP जरूर डालिए अपने प्रोडक्ट का। फुलफिलमेंट तो ऑब्वियसली आप खुद से ही करोगे, सॉरी मतलब
अमेजोन करेगा, आपके वेयर हाउस से ही प्रोडक्ट जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करिए, अगर अमेजोन वेयर हाउस से काम कर रहे हैं आप तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कंप्लाइंस पे आ जाते हैं। कंप्लाइंस वाला ऑप्शन हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह है तो आप यहाँ पे डालिए, जैसे बैटरी के रिगार्डिंग वगैरह वगैरह यहाँ पे आप डालिए, बाकी साड़ी के लिए ये एलिजिबल नहीं है। इमेजेस में आ जाते हैं। सो यहाँ पे आपको 9 इमेजेस फिल करने का ऑप्शन देखिए आ गया है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ये इमेजेस का। फ्रंट में आप वही इमेज डालिए जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो सबसे पहले ये मेन इमेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आप मेन इमेज डालिए, बाकी इमेजेस भी आप फिल करके रख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, तो जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन आपको पहले से बना लेना है। इस टाइप का डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे डल गया है। कम से कम यहाँ तक पूरा फिल करिए और रेलेवेंट चीज़ें लिखिए, अपनी कंपनी के बारे में लिखिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन के बारे में, क्वालिटी के बारे में सब लिखिए। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं जो आपके प्रोडक्ट के यहाँ पर दिखने चाहिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे। यहाँ पे ऐसी चीज़ें लिखिए जो कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है। देखिए कितना बढ़िया है कि आप प्रोडक्ट बायर खरीद रहा है और आपकी मर्जी, आप वहाँ पे कुछ भी लिखवा सकते हो, राइट। बट रिलेवेंट चीज़ें ही लिखिए, अदरवाइज रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कीवर्ड्स पे आते हैं। कीवर्ड्स पे आपको इस प्रोडक्ट के कीवर्ड लिखने की, किस किस कीवर्ड पे ये आना चाहिए, राइट। तो कीवर्ड का मैंने बता दिया था आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर इस हिसाब से देखें हम तो क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कीवर्ड लिखने का सबसे आसान तरीका है, आप अमेजोन पोर्टल पे जाइए। अब आप साड़ी बेच रहे हैं तो यहाँ पे आप सीधे साड़ी लिखिए। ठीक है, तो साड़ी फॉर विमेन। ठीक है, साड़ी शेप वेयर आप लिख सकते हैं, साड़ी पेटीकोट शेप वेयर। अगर आपका साड़ी ब्लाउज है तो साड़ी ब्लाउज आप लिख सकते हैं। फॉर विमेन रेडीमेड, राइट। ये सब आप लिख सकते हैं किसमें, अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स में, राइट। तो जैसे ये है हमारा साड़ी, ब्लाउज, साड़ी विद ब्लाउज हो सकता है ये। ठीक है, तो साड़ी विद ब्लाउज हो गया। अनस्टिच ब्लाउज है तो अनस्टिच लिख सकते हो आप यहाँ पे। कई लोग अनस्टिच ढूंढते हैं। ठीक है, कलर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, किस टाइप की साड़ी थी, ब्लैक थी तो ब्लैक, ब्लैक साड़ी विद अनस्टिच ब्लाउज। मटेरियल आप चाहें तो यहाँ पे मटेरियल लिख सकते हैं। ठीक है, और भी आप देखना चाहें तो यहाँ पे और क्या क्या आ रहा है। शेप वेयर तो आपकी साड़ी है नहीं, पेटीकोट अगर है इसमें तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। इस टाइप का नहीं लिखना है, अंडर 300 वगैरह वगैरह ये सब नहीं लिखना है। तो यहीं से आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो कीवर्ड रिसर्च टूल भी होते हैं बहुत सारे, हीलियम वगैरह वगैरह पेड होते हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग क्या क्या चीजें लिख के आपके प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। कम से कम जैसे देखिए ब्लैक साड़ी विद अनस्टिच ब्लाउज, इस तरीके से दो तीन चीजें आप यहाँ पे और लिख सकते हैं। कम से कम 5-7 वर्ड आप यहाँ पे लिखिए, राइट। और स्पेस लगाइए, कॉमा मत लगाइए। ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख लीजिए। और जैसे मैंने शुरू में और रूल्स भी बता दिए थे, तो आई होप आपको क्लियर ये हो गया, राइट। अब आ जाते हैं मोर डिटेल में। मोर डिटेल को बहुत सारे सेलर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये डिटेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे प्रोडक्ट की जो है होती है आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस लिखना है। अगर आप ही बनाते हैं तो अपना लिखिए, बट ज़रूर लिखिए। जेंडर लिखिए, किस जेंडर के लिए है ये। ठीक है, रिलीज डेट है तो वो लिख सकते हैं। आइटम की डायमेंशन आप यहाँ पे लिखिए, और पैकेट की डायमेंशन, पैक करने के बाद उसकी डायमेंशन क्या है वो यहाँ पर फिल करिए। सेंटीमीटर में ही फिल करेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे आप सेंटीमीटर सर्च कर सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे कितना सेंटीमीटर है वो डाल देना, और एग्जैक्ट हो उतना ही डालना जितना है। ठीक है, पैकेट का वेट कितना है पैक करने के बाद वो आप यहाँ पे डालिए। और आप ओजेड में, केजी में, एमजी में, जो इसमें भी डालना चाहें डाल सकते हैं। बाकी केजी में ही आप डालिए, क्योंकि कस्टमर जो है वो केजी में ही समझते हैं इंडिया में। तो 0.499 इस तरीके से आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे 0.49 केजी हो गया। यूनिट काउंट कितना है, ठीक है, यूनिट काउंट टाइप कितना, मान के चलिए यूनिट साड़ी में क्या होता है, साड़ी में यहाँ पे आप डाल सकते हैं एक। ठीक है, एक ही साड़ी है, और एक क्या है, काउंट। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट्स में अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे काउंट की बजाय और कुछ हो सकता है, जैसे 1 पेयर 1 सेट इस तरीके का। ठीक है, इज ऑटोग्राफ्ट, ये सब चीज़ें तो चलिए आपको अगर लगता है तो डाल देना आप। आइटम टाइप नेम, किस टाइप का प्रोडक्ट है, सीजन किस सीजन के लिए है, स्पोर्ट्स टाइप है अगर तो, थीम क्या है इसकी, लीगल नेम क्या है, लीग नेम सॉरी, उसका स्पेशल साइज, ओकेशन किस ओकेशन पे इसको पहन सकते हैं, लाइफस्टाइल कैसे लाइफस्टाइल के लोग इसको पसंद करते हैं,
टीम नेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, प्लेयर नेम छोड़िए, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, इतना भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, बस जितना आपको लगता है उतना आप डालिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप यहाँ पर फिल करिए। इंपोर्टर, अगर आप इनसे इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्टर डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद बाकी मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। फैब्रिक वॉश किस टाइप का है वो आप यहाँ पे डाल, सबका ड्रॉप डाउन आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बाकी जो समझ में आ रहा है वही फिल करना है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, जो समझ में नहीं आता वो नहीं फिल करना है, और कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको फिल करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करिए और उसके बाद इसको सेव एंड फिनिश कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड फिनिश करेंगे, अगर कहीं पे एरर होगा तो कुछ इस तरीके का रेड आ जाएगा, आप उस एरर को सही करिए। ठीक है, अभी मैंने सारा फिल करके नहीं दिखाया है, इस वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें इसी भी रेड मार्क आ रहा है। ठीक है, तो जैसे वाइटल इन्फो में रेड मार्क आ रखा है, क्यों? क्योंकि हमने वेरिएशन का तो यहाँ पे क्लिक कर दिया था, क्लोजर टाइप भी बता दिया था, ये सब बता दिया था, वेरिएशन का कलर हमने अभी फिल किया है इस वजह से। और उसके अलावा देखिए, जितने भी ये ब्लू मार्क है सारे फिल करने होते हैं, इसमें से कुछ फिल नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है। वेरिएशन में भी इसी वजह से यहाँ पर रेड मार्क शो कर रहा है। ठीक है, वैल्यू मिसिंग है करके। ठीक, चलिए, बाकी ये सारी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। जैसे ये सारी डिटेल फिल हो जाती हैं, आप इसको सबमिट कर दीजिए। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे, अब जैसे हमने देखा कि भाई हमने वेरिएशन तो अलग अलग कलर के बनाए, राइट? जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने दो वेरिएशन बनाए, ब्लैक और रेड। तो फोटो तो आप यहाँ पे या तो ब्लैक के सारे डालिए, या तो ऑब्वियसली आप ब्लैक के ही डालोगे, क्योंकि पेरेंट आप जो बनाओगे उसी के यहाँ पे सारी इमेजेस फिल कर लीजिए। जैसे ही आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा, ये लाइव हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके जितने भी वेरिएशन आपने बनाए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इनको एडिट करके आप इनकी भी इमेजेस फिल कर लीजिए। यहाँ से आप एडिट करेंगे तो सेम इसी टाइप का पेज ओपन होकर आएगा, इनकी भी आप इमेजेस डाल दीजिए। तो आपको क्या करना है, आपने मान के चलिए ये पेरेंट में लिस्ट किया था, उसके बाद आपने एक दो तीन चार वेरिएशन बनाए और चारों के आपको एडिट करके फोटोज अलग अलग टाइप से डालनी पड़ती। सो ये था डिटेल अमेजोन सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं। आई होप कि मैं मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सिखा पाया हूँ, और लेकिन मैं आपको अगेन बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तो सर मैंने एक कैटेगरी का बताया है, और उसकी भी मैंने वो चीज़ें बताई जो कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो छूट गई हों, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको डिटेल में मैंने सिखा दिया होगा अमेजोन सिंगल लिस्टिंग क्या होती है। बाकी आप खुद ट्राई करेंगे तो खुद से समझ जाएंगे, मेरा काम था कि आपको डिटेल में समझाना। बाकी कोई और डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी और डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियोस बनाने में। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन Amazon।